फ्रेंड्स, आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। अगर आप सभी डेली टॉप 50 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ डेली दोपहर 12 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। आज हम संघ राज संबंध से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं। दोस्तों, हमारा नया अचीवर बैच लॉन्च हो चुका है जिसकी फी है 99 रुपीज़ प्रति माह। यहाँ डेली असाइनमेंट, मैपिंग, टास्क और हर संडे टेस्ट हुआ करता है और लाइव क्लास शाम 7 बजे से 9 बजे तक चलता है। दोस्तों, चलिए अब हम अपने क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं। कथन ए, केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं। कारण आर, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है। ऊपर दिए गए दोनों वक्तव्यों के दृष्टिगत निम्न में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि ए तथा आर, यानी कि जो पहला और दूसरा कथन दिया हुआ है केंद्र राज्य संबंधों पर पुनर्विचार की मांगे बढ़ती रही हैं, तो ये कथन दोस्तों सही है। और दूसरा कथन जो दिया है यानी कि कारण आर, राज्यों के पास विकास कार्यों के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो दोनों ही कथन जो है सही है दोस्तों। और पहला कथन जो है कारण आर, वो कथन ए का सही व्याख्या कर रहा है। इस अकॉर्डिंग दोस्तों ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ऑप्शन बी, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता। ऑप्शन सी, प्रति व्यक्ति कर। ऑप्शन डी, निखात निधि। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है, शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन सी संविधानेतर और विधितर संस्था या संस्थाएं हैं? 4 पॉइंट से पहला है राष्ट्रीय विकास परिषद, दूसरा राज्यपाल सम्मेलन, तीसरा आंचलिक परिषदें, चौथा अंतर्राज्यीय परिषद। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1, 3 और 4, ऑप्शन सी है 3 और 4, ऑप्शन डी है केवल 4। तो दोस्तों, पहला जो दिया है राष्ट्रीय विकास परिषद और राज्यपाल सम्मेलन, ये दोनों जो है सही है। इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद या राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? ऑप्शन ए, अनुच्छेद 13, ऑप्शन बी, अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी, अनुच्छेद 245, ऑप्शन डी, अनुच्छेद 326। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि अनुच्छेद 13। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ एवं राज्यों के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को ऑप्शन ए, वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन सी, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऑप्शन डी, मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की समिति से ही निलंबित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों का सृजन हुआ? ऑप्शन ए, संविधान द्वारा, ऑप्शन बी, संसदीय कानून द्वारा, ऑप्शन सी, सरकारी संकल्प द्वारा, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि संसदीय कानून द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अंतरराज्यीय पानी के झगड़ों में केंद्रीय संसद के अधिनिर्णय की शक्ति। फिर इसमें दिया है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 262। और ऑप्शन बी है अंतरराज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। ऑप्शन सी, नदी बोर्ड्स एक्ट 1970। ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जल नीति 1987। तो दोस्तों, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी कि ये सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को ऑप्शन ए, संघीय सरकारों को दिया है, तो ऑप्शन बी, राज्य सरकारों को दिया है। ऑप्शन सी, संघीय तथा राज्य सरकारों दोनों को दिया है। ऑप्शन डी, न संघीय न ही राज्य सरकारों को दिया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी कि संघीय सरकारों को दिया है। अवशिष्ट जो शक्तियां होती हैं, मतलब अवशिष्ट विषय जो होते हैं, वो संघीय सरकार उस पर अपना कानून बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग या संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। ऑप्शन ए सभी राज्यों की सहमति से, ऑप्शन बी बहुसंख्य राज्यों की सहमति से, ऑप्शन सी संबंधित राज्यों की सहमति से, ऑप्शन डी बिना किसी राज्यों की सहमति से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि बिना किसी राज्यों की सहमति से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में वित्तीय सौदों पर स्टाम्प शुल्क, दो कथन है। पहला, राज्य सरकार द्वारा लगाया व वसूल किया जाता है। दूसरा कथन है कि स्टाम्प शुल्क का विनियोजन संघ सरकार द्वारा किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी दोनों, मतलब एक तथा दो दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी यानी कि दोनों में से कोई नहीं। दोनों ही कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत है। ऑप्शन ए संवैधानिक, ऑप्शन बी संसदीय कानून, ऑप्शन सी योजना आयोग की अनुशंसा, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री सम्मेलन द्वारा स्वीकृत संकल्प। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि संवैधानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। चार ऑप्शन है। पहला है अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, दूसरा संबंधित राज्य की सहमति से, तीसरा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, चौथा राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3, ऑप्शन बी 2, 3 तथा 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 4, ऑप्शन डी सभी चारों। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि सभी चारों, यानी कि ये सभी चारों जो हैं अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु, दूसरा संबंधित राज्य की सहमति से, तीसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अवस्था में, और चौथा राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, संघीय संसद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद राज्य सूची के विषयों पर विधायन नहीं कर सकती जब तक। चार कथन है। पहला, भारत का राष्ट्रपति उसे ऐसा करने का निर्देश न दे, दूसरा राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, तीसरा विधानसभा का अध्यक्ष यह प्रमाणित करे कि ऐसा विधान आवश्यक है, चौथा राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। उपरोक्त कथनों पर विचार करते हुए अधोलिखित कूटों में से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए 1, 2 तथा 3, ऑप्शन बी 2, 3 तथा 4, ऑप्शन सी 1 तथा 2, ऑप्शन डी 2 तथा 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी यानी कि 2 तथा 4, यानी कि दूसरा और चौथा जो है राज्यसभा प्रस्ताव पारित करे कि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में आवश्यक है, और चौथा जो है राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। 4 पॉइंट से। पहला है संविधान के प्रावधानों से, दूसरा नियोजन प्रक्रिया से, तीसरा राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से, चौथा हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 2, 4 और 5, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है, यानी कि संविधान के प्रावधानों से, नियोजन प्रक्रिया से, राजनीतिक हितों के अंतर्विरोध से और हुक्म चलाने की इच्छा की प्रबलता से भारत के केंद्र राज्य संबंध प्रभावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार भारतीय संविधान अंतर राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 262 के अनुसार, ऑप्शन बी अनुच्छेद 263 के अनुसार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 264 के अनुसार, और ऑप्शन डी अनुच्छेद 265 के अनुसार। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अनुच्छेद 263 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। 4 पॉइंट से। पहला है संवैधानिक प्रावधानों पर, दूसरा परंपराओं तथा व्यवहारों पर, तीसरा न्यायिक व्याख्याओं पर, चौथा बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 1, 2, 3, ऑप्शन सी 2, 3 और 4, ऑप्शन डी सभी चारों। यानी कि संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर भारत के केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
करों और सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। ऑप्शन ए भारत की आकस्मिकता निधि में, ऑप्शन बी लोक लेखे में, ऑप्शन सी भारत की संचित निधि में, ऑप्शन डी निक्षेप और अग्रिम निधि में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? ऑप्शन ए विधायन के क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ऑप्शन बी वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के संबंध में, ऑप्शन सी प्रशासनिक क्षेत्र में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में, ऑप्शन डी योजना प्रक्रम में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची स्थानांतरित किया गया। ऑप्शन ए 24वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन बी 25वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 42वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 44वें संशोधन द्वारा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 42वें संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई थी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी ओडिशा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी आयोग ने निम्नलिखित के संबंध में संस्तुतियां दी हैं। ऑप्शन ए आपातकाल उपबंध, ऑप्शन बी केंद्र राज्य संबंध, ऑप्शन सी पंचायतें, ऑप्शन डी नगरीय शासन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि केंद्र राज्य संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 8 अगस्त 1993, ऑप्शन बी 8 अगस्त 1994, ऑप्शन सी 8 अगस्त 1995, ऑप्शन डी 8 अगस्त 1996। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 8 अगस्त 1995। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? ऑप्शन ए भाग 10 में, ऑप्शन बी भाग 11 में, ऑप्शन सी भाग 12 में, ऑप्शन डी भाग 13 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि भाग 11 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी शिक्षा, ऑप्शन सी पुलिस, ऑप्शन डी रक्षा। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस प्रावधान में कहा गया है कि विधि के प्राधिकार के बिना न तो कोई कर लगाया जा सकता है और न ही एकत्रित किया जा सकता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 265, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 300, ऑप्शन डी अनुच्छेद 368। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि अनुच्छेद 265। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो सूची फर्स्ट में केंद्र सूची जो है, केंद्र सूची के संबंध में जनगणना और राज्य सूची के अंतर्गत विषय आता है, सॉरी एक मिनट दोस्तों, केंद्र सूची के विषय में जनगणना आता है, राज्य सूची के विषय में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, समवर्ती सूची के अंतर्गत जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन और अवशिष्ट विषय के अंतर्गत अंतरिक्ष अनुसंधान आता है। तो दोस्तों इस अकॉर्डिंग ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधायी शक्तियों का केंद्र तथा राज्यों के मध्य वितरण संविधान की निम्न अनुसूचियों में से किस एक में है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7वें, ऑप्शन सी 8वें, ऑप्शन डी 9वें। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि 7वें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी आपराधिक मामले, ऑप्शन सी रेडियो एवं दूरदर्शन, ऑप्शन डी वैदेशिक मामले। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि आपराधिक मामले। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? ऑप्शन ए अनुच्छेद 4 तथा 5, ऑप्शन बी अनुच्छेद 56 तथा 57, ऑप्शन सी अनुच्छेद 141 तथा 142, ऑप्शन डी अनुच्छेद 245 तथा 246। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि अनुच्छेद 245 तथा 246। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित है। ऑप्शन ए संघ सूची में, ऑप्शन बी राज्य सूची में, ऑप्शन सी समवर्ती सूची में, ऑप्शन डी अवशिष्ट सूची में। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है
ऑप्शन सी यानी कि समवर्ती सूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति के आपातकालीन शक्तियों से, ऑप्शन बी लोकसभा के विघटन से, ऑप्शन सी संसद की प्रशासनिक शक्तियों से, ऑप्शन डी राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है या सन्निहित है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी केंद्रीय मंत्रिमंडल, ऑप्शन डी संसद। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए दिया है वन और इसमें सूची है समवर्ती सूची, शेयर बाजार, ऑप्शन बी समवर्ती सूची, ऑप्शन सी डाक बचत बैंक संघीय सूची, ऑप्शन डी जन स्वास्थ्य राज्य सूची। दोस्तों ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों शेयर बाजार ये सही सुमेलित नहीं है, शेयर बाजार जो है संघ सूची का विषय है, इस अकॉर्डिंग ये सही सुमेलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस अकॉर्डिंग इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकारों को कृषि आयकर कौन समनुदेशित करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी अंतरराज्य परिषद, ऑप्शन डी भारत का संविधान। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि भारत का संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वित्त आयोग का कार्य नहीं है? ऑप्शन ए आयकर विभाजन, ऑप्शन बी उत्पादन शुल्क विभाजन, ऑप्शन सी सहायता अनुदान निर्धारण, ऑप्शन डी व्यापार कर का विभाजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि व्यापार कर का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का एक चेयरमैन होता है और ऑप्शन ए 7 अन्य सदस्य, ऑप्शन बी 5 अन्य सदस्य, ऑप्शन सी 4 अन्य सदस्य, ऑप्शन डी अन्य इतने सदस्य जितने समय पर राष्ट्रपति निर्णय करे। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि 4 अन्य सदस्य होते हैं एक चेयरमैन के अलावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग राष्ट्रपति को संस्तुति भेजने में मुख्य रूप से संबंधित है। ऑप्शन ए राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, ऑप्शन बी राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से, ऑप्शन सी न तो ए न ही बी से, ऑप्शन डी ए तथा बी दोनों से। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ए तथा दोनों से, राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से, और ऑप्शन बी जो दिया है राज्यों एवं केंद्रों के बीच करों के बंटवारे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर कर। फिर दो कथन है, पहला है संघ द्वारा लगाए जाते हैं, दूसरा राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी न तो एक न ही दो। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि केवल एक, यानी कि संघ द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में से राज्यों को सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी अंतरराज्यीय परिषद, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी लोक लेखा समिति। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन केंद्र और राज्यों में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी अंतरराज्यीय काउंसिल, ऑप्शन सी केंद्रीय वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी योजना आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता था? ऑप्शन ए राष्ट्रीय एकीकरण परिषद, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है। ऑप्शन ए राज्यों के बीच वित्त से, ऑप्शन बी राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से, ऑप्शन सी केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करेगी? ऑप्शन ए योजना आयोग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन सी वित्त आयोग, ऑप्शन डी केंद्रीय वित्त मंत्रालय। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव के रूप में भूमिका कौन निभाता है? ऑप्शन ए सचिव वित्त मंत्रालय, ऑप्शन बी सचिव योजना मंत्रालय, ऑप्शन सी सचिव योजना आयोग, ऑप्शन डी सचिव वित्त आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि सचिव योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा? ऑप्शन ए भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी संघीय वित्त मंत्री। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी कि भारत का राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है? ऑप्शन ए राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन बी केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन सी केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए, ऑप्शन डी केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं थी? ऑप्शन ए संघ लोक सेवा आयोग, ऑप्शन बी वित्त आयोग, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी चुनाव आयोग। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी कि योजना आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रेस काउंसिल एक, ऑप्शन ए वैधानिक संस्था है, ऑप्शन बी अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है, ऑप्शन सी न्यायिक संस्था है, ऑप्शन डी परामर्शी संस्था है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी कि अर्ध न्यायिक वैधानिक संस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? ऑप्शन ए वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर प्रवाह प्रोत्साहित करता है, ऑप्शन बी वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है, ऑप्शन सी वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है, ऑप्शन डी इस संदर्भ में उपयुक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी सही नहीं है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी है यानी कि ये जो तीनों कथन दिए हैं ये तीनों ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इस सेशन का यह लास्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एम खुसरो, ऑप्शन बी केसी पंत, ऑप्शन सी मोंटेक सिंह, ऑप्शन सी रंगराजन। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी कि ऑप्शन डी यानी कि सी रंगराजन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चंस खत्म हुआ। चलिए हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता देते हैं। दोस्तों अगर आप सभी करेंट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं पीटी और मेंस के लेवल पर तो आरजी सर की क्लास शाम 5 से 6 बजे हमारे यूट्यूब चैनल क्लब आईएएस एस्पिरेंट पर लाइव क्लास चलती है। तो अगर आप सभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस सेशन को जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों अगर आप सभी हमारे ऐप को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाके क्लब आईएएस एस्पिरेंट ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों हमारी जो पेड कोर्सेज होती हैं हमारे ऐप पर ही चलती है शाम 7 से 9 बजे तक। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।